प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज का सत्संग, जैसे आप सब लोग जानते हैं, फरीदाबाद में बहन ममता की इच्छा थी कि उनके पति की बरसी के अवसर पर इस सत्संग का आयोजन हो। सत्संगियों के लिए जैसे बरसी का कार्यक्रम है, या और भी जो इस प्रकार से मृत्यु से जुड़े हुए, इस संसार को छोड़ के गई हुई आत्माओं से जुड़े हुए जो प्रोग्राम हैं, जो अवसर हैं, ये दुख के अवसर नहीं है। इनको कभी भी हमको, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की, कोई त्रासदी नहीं मानना चाहिए। मन में कभी ये संदेह नहीं आना चाहिए कि ये हमारे साथ क्यों, कैसे हुआ। और जब ये, जैसे हम आज दूसरी बरसी पर, इन मौके पर हम बात करते हैं, तो इन मौके पर भी हमको सतगुरु को याद करना चाहिए। देखिए, जो आत्मा है वो चली गई। अब हमको उन आत्माओं के लिए गुरु महाराज से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सतगुरु, हम सब चाहते हैं कि वो आत्मा यहाँ आई, अपने कर्म भोग करके आपके पास, आपके चरणों में आई, उनको अपने चरणों में लगा के रख, ताकि जिस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको वो प्राप्त कर सके। फिर भी जैसे हमारे मन में कई बार ये होता है कि भाई, उनका क्या हाल है। फिर भी अगर उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत भी भजन सिमरन, कहीं कुछ ऐसी चीज रह गई है, तो हम आज के दिन बैठ करके, याद करके, ये सब भजन सिमरन उनको समर्पित करते हैं। तो इस भावना के साथ परिवार के सभी सदस्यों को इन अवसर पर एक खुशी का माहौल रखना चाहिए। सत्संगी में और संसारी में एक ये अंतर दिखना चाहिए कि जो सत्संगी है, जीवन में घटने वाली घटनाओं को भी वो सहज रूप में लेता है, इनसे दुखी नहीं होता। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। तो इस अवसर पर पुनः सतगुरु महाराज से ये बेनती है कि हे सतगुरु महाराज, इस आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और ये मौके हैं प्रभु को याद करने के, सतगुरु को याद करने के। एक दिन कम से कम सत्संग के बहाने और किसी कार्य के बहाने हम प्रभु की भक्ति में व्यतीत करें। हमारे मन में कैसे भाव आए, ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कई बार सत्संगी भाई बहन ये चर्चा करते हैं कि जी, भजन नहीं बनता, मन नहीं रुकता। जब हम सिमरन करने लगते हैं, मन संसार में भागता है। भाई, वो संसार में इसलिए भागता है क्योंकि सारे दिन हम संसार की चिंता करते हैं। कम से कम ऐसे मौके पर बैठ करके ज्यादा समय, भजन में तो बैठना मुश्किल होता है, तो भजन गाएं, सत्संग करें, इस प्रकार की कार्य विधि करें। इनके माध्यम से कम से कम मन को कुछ देर के लिए तो प्रभु की भक्ति में लगाएं। ये अवसर है, ये मौका है, और ये हम सब के लिए भी यही मौका है कि हम जितने भाई बहन हैं, हम भी इससे लाभ उठाएं। इन अवसर के ऊपर हम भी सतगुरु महाराज को याद करें। देखिए, जो मन शब्द है, और मन का एक दूसरा अर्थ होता है 40 किलो वाला मन, वजन। मन का अपना वजन है। मन संसार के अंदर बैठा हुआ है, जैसे कोई भारी चीज भव सागर में डाल दो तो अंदर बैठ जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। ये हमारे मन की हालत है, ये मन की आदत है। इसको उलटना है। मन का नम करना, नमन करना है, नीवा होना है, सतगुरु के चरणों में समर्पित होना है। बाकी दिन हम जीवन की भागदौड़ में भूल जाते हैं, तो कम से कम आज के दिन तो याद आए कि इस संसार से निकलना है, तो अपने अंदर नम्रता लानी पड़ेगी। एक बात और, इस बार मैं जब भारत में आया,
उसके बाद अब मेरा वापसी का समय आ रहा है, वापिस जाने का। तो इस प्रवास के दौरान ये आज अंतिम सत्संग है यहाँ से। मुझे बड़ा अच्छा लगा। बीच में डेरे में जो दो संक्रांत और एक भंडारा हुआ, हम सब लोगों को मौका मिला बैठ करके सतगुरु महाराज को याद करने का, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करने का। अब इन अवसरों को भी मैं बोलता हूँ। देखिए, ये कमी तो मुझे भी महसूस होगी जब मैं यहाँ से जाऊंगा। फिर भी जैसे मैंने पहले कहा, सब कुछ है सतगुरु की मौज। मौज का मतलब ये होता है कि जैसा वो चाहे, बस उसको हमको इस प्रकार से चिन्हित करने की आवश्यकता नहीं है कि ये अच्छा किया उसने, ये बुरा किया। जब हमने कहा ये अच्छा किया ये बुरा किया, तो मन को बीच में ले आए। हमने कहा सतगुरु तेरी मौज, तो फिर उसकी मौज, मन की मौज नहीं। मौज, सतगुरु की मौज में मस्त रहना, ये सत्संगी की पहचान है। सत्संगी को ये भाव मन में लाना चाहिए। मौज की, सतगुरु की मौज में जब हम डूबते हैं तो फिर वो ही सब कुछ है। फिर हम ये नहीं कहते कि ये क्या हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ। जब अच्छा बुरा लगाने की हमने कोशिश की तो हमारा मन बीच में आ गया। जो भी हो रहा है उसकी मौज, हम तो उसकी मौज में मस्त हैं। सत्संगी को ऐसा होना चाहिए। अगर सतगुरु महाराज यहाँ हमको रख रहे हैं, मुझे आप लोगों के साथ रूबरू करा रहे हैं, आपके दर्शन करा रहे हैं, सतगुरु की मौज। सतगुरु महाराज अगर कहीं और लेके जा रहे हैं तो उनकी मौज। हर चीज में, हर हाल में हमको मस्त रहना है। ये हमारे मन में सत्संगी बनने के बाद यही भाव रहना चाहिए। देखो मन कैसे कैसे खेल करता है। मैं कई बार जैसे सत्संगी बात करते हैं, उनका यह है कि जी आप हमारे यहाँ आइए। जैसे अभी हम फरीदाबाद में बहन की इच्छा थी सत्संग की, तो अब ऑनलाइन के माध्यम से ये सत्संग हम कर रहे हैं। बट आप सोचिए, यदि इसी प्रकार से किसी भी काम के लिए, छोटे से सत्संग के लिए, या कई बार भाई बहन कहते हैं कि हमारे यहाँ आप 5 मिनट के लिए आ जाइए, हो सकता है उनके यहाँ 5 नहीं तो 15-20 मिनट ही लगे, उससे ज्यादा समय वो कोशिश करते हैं, उनकी इच्छा होती है, फिर भी मान जाते हैं। पर उस काम को करने के लिए मेरा लगभग आधा दिन लग जाता है। तो इसलिए एक तो समय के अभाव में हमको ये समझना चाहिए कि हमने अपनी बात कह दी और सतगुरु प्रेम ने हमारी बात सुन ली। मैं अपनी बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जब गुरु महाराज जी सशरीर इस संसार में थे, मन में, तो जैसे मैं कह रहा था कि कभी मेरे मन में ये भाव नहीं आया कि कैसा भाव, कि ये मेरा घर है, ये सतगुरु का घर है। नहीं, सतगुरु का घर ही मेरा घर है और मेरा घर भी उसका घर है। मैं उससे अलग नहीं हूं। जब हम अलग होते हैं, हम कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, तो हमने कहा आप अलग मैं अलग। ये भावना ही सत्संगी के मन में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं लाइफ में, आज भी नहीं लगता, अब भी नहीं लगता। और नाम लिए तो कितने साल हो गए, लगभग 50 साल, 1-2 साल कम। कभी लगा नहीं कि सतगुरु महाराज मेरे साथ नहीं है या मैं उनसे अलग हूं। जब हम प्रेमी से प्रेम करते हैं तो दूरियां समाप्त हो जाती हैं। अगर उन्होंने मुझे कुछ कह दिया तो मेरे लिए वो ब्रह्म वाक्य के समान है। मैं चाहता हूं आप सबसे मिलना, आप सबके पास आना, बट समय के कारण या और कारण ऐसा संभव नहीं होता। तो मन में कभी भी इस प्रकार का भाव ना लाएं
क्योंकि मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं। हमारे मन में ये भाव आना चाहिए सब कुछ सतगुरु का है। ये भाव मन में लाना सत्संगी के लिए आवश्यक है, जरूरी है। तो मेरी सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि यदि मैं किसी को वादा करके मैं उसके पास नहीं पहुंच पाया, उसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी करें, माफ करें मुझे, मैं क्षमा मांगता हूं। हमको अपने आप को पूर्ण रूप से जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए हो, ये भजन सिमरन ध्यान सब कुछ उस प्रेम को पैदा करने के लिए है। परमात्मा भाव का भूखा है। परमात्मा हमारे मन में चीजों को हम कैसे देखते हैं उसका भूखा है। एक छोटी सी कहानी है, पहले भी मैंने कई बार सुनाई है, फिर सुना देता हूँ। अचानक मुझे लगा शायद मैसेज दे दे कि प्रेम, भक्ति भाव, समर्पण हमको कैसे प्रभु से मिला सकता है। बचपन में मैंने, बहुत पहले, जब मैं हो सकता हूँ 3rd या 4th क्लास में था, तब मुझे ये पुस्तक मिली और मैंने कहानी पढ़ी डाकू भगत की। एक चोर, एक ठग डाकू गांव में गया, पुराने टाइम की बात है। एक घर में कथा हो रही थी भगवान श्री कृष्ण की। उसने कहा ये जगह अच्छी है, सब लोग कथा में ध्यान लगा के बैठे होंगे, मैं इस घर में जाकर के अपना चोरी का मकसद पूरा करता हूं। वो घर में गया, अंदर छानबीन करने लगा। अब बाहर पंडित जी कथा सुना रहे हैं तो कुछ ना कुछ कथा तो कानों में आएगी। तो कथा की आवाज आ रही है, पंडित जी वर्णन कर रहे हैं जब कृष्ण भगवान बलराम जी के साथ गौएं चराते हुए यमुना के किनारे तट पे जा रहे हैं। वो पंडित जी कहते हैं वहां एक नदी के किनारे एक कदम का पेड़, और उस पेड़ के पास दोनों बालक गौओं के साथ घूमते हुए आ रहे हैं, और उन्होंने सिर के ऊपर जो सोने का मोर मुकुट पहना हुआ है, और गले में जो उन्होंने गलाबंद, हार, हर हाथों में सोने के आभूषण, तो उन सब का वर्णन बड़े ही प्रेम भाव से पंडित जी कर रहे थे। अब हमारी जैसी कामना होती है, ध्यान भी हमारा वहीं रहता है। तो चोर का ध्यान, जैसे ही उसने आभूषणों की बात सुनी तो उसका ध्यान कथा में गया कि 2 बच्चे रात के समय नदी के किनारे कदम के पेड़ के पास घूम रहे हैं, तो मैं इस घर में क्या कर रहा हूँ। वो घर को छोड़ करके उसको ध्यान आया कि जब मैं गांव में आ रहा था तो पास में नदी भी थी, उसके किनारे कदम का पेड़ भी था। इसका मतलब बच्चे वहीं होंगे। मैं जल्दी से जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या कोई मेरे लिए अवसर है। अब पंडित जी ने कहा था कि वो बांसुरी बजा रहे हैं। चोर भागता हुआ वहां पहुंचा पेड़ के पास, देखता है वहां तो कोई नहीं है। उसने कहा हो सकता है मैं जल्दी आ गया हूँ, बच्चे भी आ ही रहे हो। तो कभी पेड़ पे चढ़ता है, नीचे उतरता है, ऊपर जाता है, तो फिर कहता है नहीं, हल्की हल्की बांसुरी की आवाज तो आ रही है। ध्यान कहाँ लगा है? भगवान कृष्ण में। कह रहा बांसुरी की आवाज हल्की हल्की तो आ रही है, नहीं नहीं अब तेज भी हो गई है, अब तेज आ रही है। और थोड़ी देर में देखता है प्रकाश पुंज की तरह श्री कृष्ण जी वहां आए, बलराम जी साथ में हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों ने आभूषण पहने हुए हैं। उनको देखते ही चोर कदम के पेड़ से नीचे उतरा, बोलता है कि मुझे तो आप बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं, मैं तो आपके आभूषण लेने आया था, पर आपको देखकर तो मन मुग्ध हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं नहीं, ले लो, हमारे पास तो बहुत हैं। और उतार करके सारे आभूषण उनको देने लगे। चोर मना करता है, पर उन्होंने कहा तुम ले लो। तो जब ये घटना घट रही थी तो चोर ने फिर भी मना करने की कोशिश की, पर भगवान ने कहा हमारे घर में बहुत है, तुम ले लो। और वो सारे आभूषण अपने उतार करके उनको दे दिए। और एक बात और कही
जब मन करे फिर आ जाना, हम तो यहाँ आते ही रहते हैं, और आभूषण चाहिए तो उनको भी दे देंगे, आ जाना। चोर ने उनके चरण छुए और सामान लेकर के उनके पास से चला गया। अब मन में आया कि भाई उस पंडित जी की वजह से मुझे इतना धन दौलत मिली है, थोड़ा सा हिस्सा मैं उनको भी दे दूं। तो गांव के बाहर किसी जगह पर छिप के बैठ गया कि जब पंडित जी आएंगे मैं उनको इसमें से कुछ आभूषण दे दूंगा। अब थोड़ी देर में पंडित जी कथा समाप्त करके और वहां से जो भी आटा सीधा उनको मिला था उसको लेकर, दो चार फल लेकर के आ रहे थे। जैसे ही वो गांव से बाहर आए, चोर उनके सामने आया, डकैत उनके सामने आया, उसको देखते ही पंडित जी घबरा गए। बोले, भाई मैं तो पंडित हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो पूजा पाठ करके आ रहा हूँ, ये थोड़ा सा सामान है। उसने कहा, पंडित जी घबराओ नहीं, और पोटली खोल के बोलता है, बोलो आपको क्या चाहिए, इनमें से जो भी आभूषण चाहिए ले लो। देखो ये वही मोर मुकुट है जिसका वर्णन कर रहे थे, बच्चों ने मुझे दे दिया, और ये गले में पहना हुआ था, ये हाथों में पहना हुआ था। उसने कहा, कौन बच्चे? ने कहा, वही आपने बताया था ना कि एक बलराम है एक कृष्ण है। पंडित जी बोले, तुमको सब कुछ दिया, मुझे आभूषण नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान के दर्शन करा दो। बोलता, कल आ जाना। उन्होंने बोला है कल फिर आएंगे। अगले दिन पंडित जी वो दोनों वहां बैठ गए। पंडित जी कहते हैं, अभी कोई आया नहीं। ठग कहता है, इंतजार करो, मैं चढ़ के देखता हूँ पेड़ के ऊपर। वहीं से आवाज लगाता है, हल्की हल्की बांसुरी की आवाज आ रही है, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ, तुम भी सुनो। बोले, मुझे नहीं सुन रही। बोलते, देखो अब तो और तेज हो गई, अब तो देखो वो दूर प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है, वो आने वाले हैं। पंडित जी हमारे जैसे थे, कुछ अनुभव नहीं हुआ। और थोड़ी देर में कृष्ण और बलराम वहां गऊ के साथ आ गए। ठग बोलता है, भगत बोलता है कि देख लो इनको, यहाँ तो गायें भी हैं, देखो बांसुरी भी बजा रहे हैं, ये दोनों बच्चे खड़े हैं। पंडित कहते हैं, भाई मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। जो डाकू है वो भगवान से कहता है कि आप इनको क्यों नहीं दिख रहे हैं, इनको मेरी बात पे विश्वास नहीं आएगा। कृष्ण भगवान कहते हैं, भाई मैं तो प्रेम का भूखा हूं, ये तो जो बोलते हैं उस पर विश्वास नहीं करते, कहने के लिए कथा करते हैं, मानते नहीं कि मैं हूं, यहाँ खड़ा हूं आपके सामने बैठा हूं। तो एक को दिख रहे हैं, एक को नहीं दिख रहे हैं। किस चीज का अंतर है? एक है जो हर रोज उनकी कथा कर रहा है, एक उनके प्रेम में डूबा है। हम जो सत्संगी हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इस प्रेम में डूबना है। सतगुरु का प्रेम माध्यम परमपिता परमात्मा से मिलाने का। प्रमाण नहीं चाहिए हमें। कई बार लोग बोलते हैं कि परमात्मा देखा क्या? देखने की चीज नहीं है। हर चीज में, हर चीज के पीछे परमात्मा की धुन खड़ी है। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाछे। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां वो प्रभु की धुन, धुनात्मक नाम, वो खुद उपस्थित ना हो। जड़ चेतन, हमको कई बार लगता है, हमारा जो सीमित ज्ञान है कि शायद जो जीवित चीजें हैं उनमें परमात्मा है। नहीं, जो जड़ है उसमें भी परमात्मा है। जहां कुछ नहीं है वहां भी परमात्मा है, कोई स्थान उससे खाली नहीं। हम संदेह करने वाले जीव हैं। एक नाई की दुकान पर नाई और एक व्यक्ति बैठे हैं। नाई उसकी दाढ़ी को बना रहा है, बाल काट रहा है, वो दोनों चर्चा कर रहे हैं। हमको पता है जब भी नाई पे बैठते हैं तो चर्चा चलती रहती है।
सब बातें खत्म हो गई। जब बहुत देर से बातें करते करते तो नाई के हाथ में उस्तरा है, उसने बात करते करते कहा, देखो जी, सब कुछ ठीक है, मैं तो मानता नहीं कि परमात्मा है। उसने कहा, भाई क्यों नहीं मानते हो आप? उसने कहा, देखो बाहर में देखता हूँ लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, कितनी प्रकार की बीमारियां हैं, कितने बच्चे अनाथ हैं। अगर भगवान होता और ये सब उसके बच्चे हैं तो उसने इनके लिए कुछ किया होता। वो है नहीं, इसलिए तो कुछ करता नहीं है। नहीं तो ये सब चीजें हमको दिखाई नहीं देती। अब उसके हाथ में उस्तरा है। अब उसने कहा कि अगर मैं इससे आर्गुमेंट करूंगा, इससे बहस करूंगा, इसके हाथ में उस्तरा है, पता नहीं क्या कर देगा। तो वो आदमी चुपचाप सुनता रहा। और जब सब कुछ हो गया, उठ के चलने लगा, तो जैसे दुकान से बाहर जाता है तो एक आदमी दिखाई दिया जिसकी बड़ी हुई दाढ़ी है, बड़े बड़े बाल हैं। वो सड़क के किनारे जा रहा है। उसको देख करके आदमी वापस दुकान में आया, नाई से बोलता है, देखो भाई, मेरा ये मानना है इस दुनिया में नाई नहीं है। उसने बोला, क्या बात करते हो? मैं नाई हूँ, नाई का काम करता हूँ, मुझे कह रहे हो नाई नहीं है? मैंने कहा, नहीं, मैं बाहर गया था, देखा एक आदमी है, बड़े बड़े बाल हैं, बाल भी बढ़े हुए हैं, दाढ़ी भी बढ़ी हुई है। अगर नाई होता तो उसने हजामत बनवा ली होती। इसका मतलब नाई नहीं है। उसने कहा, आप ये कहिए कि वो नाई को देखना नहीं चाहता, नाई के पास आना नहीं चाहता। नाई तो है और मैं तो तैयार बैठा हूं, वो नहीं आया मेरे पास। तो उसने कहा, भाई ऐसे ही परमात्मा भी तैयार बैठा है, हम उसके पास जाना नहीं चाहते। और ये बात हम मान लीजिए, परमात्मा को पाने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारी होमें, हमारा अहंकार, संसार में हमारा प्यार हमें परमात्मा से दूर किए बैठा है। रास्ता अभी हमारी आत्मा संसार में प्रवृत्त है, संसार की तरफ चल रही है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हमारा भजन क्यों नहीं बनता, हमारी हमें सबक धुन क्यों नहीं सुनाई देती? हम तो सोते जागते संसार का चिंतन इतना करते हैं कि सपनों में भी सपने भी संसार के आते हैं। कई बार भाई बहन से कहते हैं, जी हमें सपने में सतगुरु महाराज दिखाई दिए, क्या वो वास्तव में आए? मैं कहता हूँ, सपने में सतगुरु महाराज दिखाई दिए, सोचो हमारा जो मन है कम से कम उस समय तो प्रभु से जुड़ा है। हमें तो इस बात में खो जाना चाहिए, बजाय इसके वाद विवाद में पड़ने के कि वो महाराज जी का स्वरूप था या हमारे मन का ख्याल था। मैं कहता हूं, अगर मन धोखे से भी सतगुरु की तरफ चले, परमपिता परमात्मा की तरफ चले, उनको याद करे, तो भी अच्छा है। ध्यान उनकी तरफ लगा होना चाहिए, ध्यान संसार की तरफ नहीं लगा होना चाहिए। ध्यान गैरों का हटा उसके बिठाने के लिए। हमारा भजन सुमरन इसलिए नहीं बनता क्योंकि 24 घंटे उसी काम में उलझे हैं, संसार के चिंतन में लगे हैं। सपने में भी संसार ही दिखाई देता है। सपने में तो हम प्रयास नहीं करते ना कुछ करने का, तो भी क्या दिखाई दे रहा है? संसार दिखाई दे रहा है। इसका मतलब संसार की मैल, संसार की मलिनता हम पर बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है। क्या दिक्कत है? दिक्कत है संगत की। किन के साथ हमारा कार व्यवहार है पूरे दिन? अगर कुछ दिन किसी साधु की संगत मिल जाए, कुछ समय दिन में किसी साधु के साथ थोड़ी देर बैठने को मिल जाए, तो जो ध्यान संसार में लगा है, थोड़ी देर के लिए प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की पुनियाद, कबीरा संगत साध की, हरे कोट अपराध। तो जो दिन भर की हम संसार में लगे रहे, देखिए दो प्रकार के अपराध बात कर रहे थे कि ये जो अपराध हमसे होते हैं, हम सांस लेते हैं, अपराध कर्म बनते हैं। अपराध से मेरा तात्पर्य कर्म। देखिए,
लोहे की बेड़ी है बुरे कर्म, सोने की बेड़ी है अच्छे कर्म, दोनों में ही बंधन है। अच्छे हो या बुरे हो, कर्म तो कर्म है। इसीलिए गीता के अंदर सतगुरु महाराज संत मत के अंदर निष्काम कर्म करने की बात कहते हैं। कामना रहित जिनके पीछे हमने कोई भी भावना नहीं रखी, कर्म सतगुरु को समर्पित, परम पिता परमात्मा को समर्पित। फिर भी जो कर्म हमसे हो रहे हैं जाने अनजाने, कहते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए भी हमको साध की संगत मिल जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तो ऑनलाइन का जमाना है, कभी भी हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, बड़ी तसल्ली मिलती है। कोई मिलता है जो उस प्यारे की बात करता है। आप में से जब भी किसी से मेरी बात होती है और जब आप परमपिता परमात्मा की बात करते हैं, तो मन में खुशियों के फुहारे फूटने लगते, कि देखो उनसे मिलकर के प्रभु की याद और ज्यादा बढ़ गई। इसलिए तो होता है कि जब हम डेरे में कुछ समय बिता के आते हैं, तो कई दिनों तक बड़ी अच्छी रंगत है। हम संसार में, संसार की वासनाओं से, संसार के प्रलोभनों से, संसार में जो भी हम कर्म करते हैं, उनसे हमारा बचाव हो जाता है। मुझे 2-3 दिन पहले इस्कॉन से जुड़ा हुआ एक बच्चा मिला, जिस लड़का कहूंगा मैं, छोटी सी उम्र का है पर जॉब करता है, 1 साल से वहां लगा है पूरे भक्ति भाव से। उससे थोड़ी सी चर्चा हुई, एक पॉइंट में बताता हूँ। उसने कहा जी जो भी हम कर्म कर रहे हैं, हमारे मन के भाव उस समय जैसे भी हैं, सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी, उस कर्म का प्रभाव हमारे मन के भावों से होगा। देखिए वही बात दूसरे ढंग से कही उसने, और सही बात भी है। और ऐसा नहीं है कि 3 अलग अलग आदमी है, उसने कहा एक ही आदमी उस समय उसके मन में क्या चिंतन चल रहा है, किन विचारों में खोया है, वो सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी प्रवृत्ति में आ सकता है। तो हमारे विचार, हमारी संगत, हमारे संबंध, ये सब चीजें हमारे मन की प्रवृत्ति को बदलते हैं। तो इसका मतलब संसार को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, परिवार को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन की प्रवृत्ति को, अपने आप को जब भी दोष दो, जब भी ये कहो कि इस किसके कारण हुआ, मेरे कारण, मेरे मन के कारण, दूसरों के कारण नहीं। जो भी प्रवृत्ति सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी प्रवृत्ति मेरे अंदर हावी हुई, क्योंकि मैं अपनी संगत के कारण, मैं किस प्रकार का अध्ययन करता हूं, मैं नेट पे बैठता हूं, नेट पे बैठ करके मैं सारे दिन क्या देखता हूं, क्या सोचता हूं, और मन के अंदर बीच में ख्याल तो उठ रहे हैं। कितनी बार मैं गुरु महाराज को याद कर, मैं सदा एक फोटो अपने मोबाइल के पास रखता हूँ, ताकि सारा दिन मोबाइल देखते हैं, कम से कम मोबाइल के टाइम ही गुरु महाराज जी को देख के उनकी याद आ जाए। उनकी याद, सतगुरु की याद, सतगुरु की याद, परम पिता परमात्मा की याद। जीवन में जितना कम से कम समय उनको याद किए बीते, उतना अच्छा है। और ये जो अभी हमारा कार्यक्रम चलता है, ये भी एक माध्यम है। इसका असर शायद उतना ना होता हो जो हम संक्रांत पर भंडारों पर इकट्ठे होते हैं, फिर भी कुछ दिनों के लिए हमारे मन की मैल को साफ करने में सहायक होता है। एक घड़ी आधी घड़ी, कुछ देर तो बैठे हैं, कुछ देर तो हम आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही जब ये, जैसे आज सत्संग चल रहा है, ममता बहन जो फरीदाबाद में बैठी हैं, और जिस इच्छा से उन्होंने इस सत्संग की व्यवस्था की है, ये सब चीजें हमें प्रभु से जोड़ने में सहायक। तो पुनः सतगुरु महाराज को याद करते हुए
और उनसे यह अरदास करते हुए कि हे सदगुरु महाराज, अपने बच्चों पर इसी प्रकार दया मेहर बना के रख। हमारे मन में सदा ये भाव रहे कि संसार के हमारे रिश्ते तेरे बनाए हुए हैं, जितने समय के लिए बनाए हैं। हमको, हम तेरी मर्जी में खुश हैं। हम अपनी कुछ इच्छा प्रभु से जब जाओ तो क्या मांगो, हे प्रभु मुझे तो तेरे से तू चाहिए। हमको एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हमको सतगुरु मिले, उसका नाम धुन मिले, परम पिता परमात्मा मिले। तो हे सतगुरु, अपने सभी बच्चों के ऊपर दया मेहर कर, उनके मन में जो भी संसार के विचार हैं उनकी धारा मोड़ दे। उलट चला सो लौटा घर को, वो घर लौट सकें, तेरे चरणों में स्थान प्राप्त कर सकें, सचखंड के वासी बन सकें, मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ सत्संग का भाग हम समाप्त करते हैं। राधा स्वामी।